सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। एडमिशन सरकारी कर्मचारी के लिए खुशखबरी, सभी कर्मचारी की सैलरी में इतनी प्रतिशत होगी बढ़ोतरी। साथियों, आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी इस प्रकार चैनल के माध्यम से विजिट कर रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है पूरी अपडेट को आप जरूर देखें बिना स्किप किए। एडमिशन टुडे न्यूज 8वीं तारीख में देरी पर मिलेंगे लाखों रुपये, कैसे कितनी बढ़ सकती है लेवल 1 से 18 तक की सैलरी। अगर बात की जाए साथियों, तो पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। और एडमिशन टुडे न्यूज देश के केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बीच इन दिनों में एक बार फिर से 8वीं तिमाही को लेकर बातचीत तेज हो गई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे मौजूदा वेतन व्यवस्था को लेकर असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्च और बदलती जरूरतों के बीच कर्मचारी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार नया वेतन आयोग कब आएगा। एडमिशन हर कुछ वर्षों में सरकार ने वेतन आयोग का गठन इसलिए करती है ताकि अब समझा जा रहा है कि मौजूदा वेतन कर्मचारी की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर पा रहा है या नहीं। समय के साथ ही वेतन बढ़ती जीवन शैली बदलती और खर्च नए नए क्षेत्र सामने आते हैं। ऐसे में पुराने वेतन राशि पर टिके रहना कर्मचारी के लिए मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मचारी 7वीं वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन पा रहे हैं। इसे लागू किए हुए काफ़ी समय हो चुका है और इसी कारण से अब 8वीं वेतन आयोग की मांग जोर पकड़ रही है। एडमिशन की स्थिति क्या है? आज की तारीख में 8वीं वेतन आयोग को लेकर आज सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। हालांकि कर्मचारी संगठनों के यूनियन लगातार द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। कई मंचों में इस बात सामने आ चुकी है कि मौजूदा वेतन संरचना महंगाई के मुकाबले कमजोर पड़ रही है। खाने पीने की चीज़ें, बच्चों की पढ़ाई, मकान किराया, भत्ता, इलाज या खर्च हर क्षेत्र में खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों का लग रहा है कि अब वेतन में संशोधन बेहद ही जरूरी हो गया है। कर्मचारी की मुख्य अपेक्षा है 8वीं वेतन आयोग कर्मचारी के सिर पर बढ़ने की उम्मीद नहीं, बल्कि वे संतुलित और व्यवहारिक व्यवस्था चाहते हैं। उनकी प्रमुख अपेक्षा इस प्रकार न्यूनतम वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते की गणना अधिक प्रभावी तरीके से, भत्तों में समय के अनुसार बदलाव, पेंशनधारकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा। कई कर्मचारी मानना है कि यदि वेतन समय के अनुसार संशोधित नहीं होता है तो कार्य का मनोबल भी प्रभावित होता है। फ्रीडम एक्टर को लेकर चर्चा। हर वेतन आयोग के फ्रीडम एक्टर एक अहम भूमिका निभाता है। इसी के आधार पर नामूल वेतन होता है। और 8वीं वेतन आयोग को लेकर भी यह चर्चा आम है कि फ्रीडम एक्टर में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा होता तो कर्मचारी के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी संभव है। हालांकि अब फिलहाल अनुमान के स्तर पर, क्योंकि सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है, पेंशनधारकों के लिए क्यों अहम यह आयोग वेतन आयोग का सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता है। पेंशन भोगियों की पेंशन और महंगाई राहत से जुड़ी बढ़ती उम्र के साथ चिकित्सा और घरेलू खर्च बढ़ जाते हैं। ऐसे में पेंशन सुधार से बुजुर्गों को कर्मचारी की बड़ी राहत मिल सकती है। 8वीं वेतन आयोग की उम्मीद है कि की जा रही पेंशन की न्यूनतम राशि सुधार किया जाए और महंगाई राहत को अधिक व्यवहारिक बनाया जाए। सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं? वेतन आयोग के लागू करना के लिए आसान फैसला नहीं होता है। इससे सरकारी खजाने पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। वेतन और पेंशन खर्च बढ़ने से बजट संतुलित प्रभावित हो सकता है। इसी कारण से सरकार पहलू को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेती है। सरकार को एक और कर्मचारी की जरूरतों को समझना होता है, तो दूसरी ओर देश की आर्थिक स्थिति का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इस प्रकार 8वीं वेतन आयोग आज भी करोड़ों कर्मचारियों पेंशनधारकों के लिए उम्मीद विषय बना हुआ है। और भले ही इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसकी आवश्यकता सिर्फ साफ दिखाई देती है कि यदि सरकार समय रहते इस दिशा में कदम उठाती तो इससे केवल कर्मचारी की आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यक्षमता और संतोष को भी सुधार देखने को मिलेगा। जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से आपने बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जानने का प्रयास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।